Good morning, class 11. In accountancy class, today's our topic is dishonor of a bill from the chapter Bills of Exchange. First of all, the question is arises, बेटे, what is dishonor of a bill? बेटा, dishonor of a bill क्या होता है कि अगर ड्यू डेट को, राइट, अगर ड्यू डेट को बायर यानी कि बाई, बिल किसने लिखा? सेलर ने, ड्रॉअर ने, एक्स ने, और एक्सेप्ट किया वाई ने. लेकिन अगर ड्यू डेट को वाई इज अनेबल टू पे, अगर ड्रॉई पेमेंट नहीं करता, अगर ड्रॉई इज अनेबल टू पे, देन द बिल इज डिसऑनर्ड. और बिल डिसऑनर कैसे होता है बेटे? कोर्ट में जाकर बिल को कैंसिल कराना पड़ता है, राइट. एंड नोटरी एक पोस्ट होती है बेटा कोर्ट में. सो नोटरी के थ्रू बिल इज टू बी कैंसल्ड लीगली, एंड फॉर दैट पर्पज सम टाइम द चार्जेस इज टू बी पेड फॉर द नोटरी in the court for cancellation of bill, right? That charges will be known as the noting charges. So dishonor of bill means cancellation of bill. Issue के केस में बेटे हमने 4 केसेस किए थे. First of all, when the bill is retained by X. Second, when the bill is discounted from the bank. Third, when the bill is endorsed to Z. And fourth, when the bill is sent for the collection. तो आज हम इन्हीं चारों केसेस में डिसऑनर ऑफ बिल करेंगे, यानी कि ड्यू डेट को जब वाई पेमेंट नहीं कर सकता तो कोर्ट के थ्रू हम बिल को कैंसिल कराते हैं. तो टुडेज द एंट्रीज ऑफ डिसऑनर ऑफ ए बिल या कैंसिलाइजेशन ऑफ ए बिल. तो चारों केसेस में एंट्री करेंगे बेटे, ध्यान से देखिएगा. हियर इज द ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ एक्स एंड बुक्स ऑफ वाई. बुक्स ऑफ एक्स मीन्स बुक्स ऑफ ड्रॉयर एंड बुक्स ऑफ ड्रॉइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट केस when the bill is retained by X till the due date. ड्यू डेट को बिल X ने अपने पास रखा हुआ है एंड द बिल इज डिसऑनर्ड, राइट. When the bill is retained by X on the due date and the bill is dishonored, जब बिल X के पास है और ड्यू डेट को वो बिल डिसऑनर्ड हो गया तो वो नोटिंग चार्जेस, कोर्ट के जो चार्जेस पे करने पड़ता है, इज टू बी पेड बाय X. देन द एंट्री विल बी मेड फॉर डिसऑनर ऑफ बिल इज बाय डेबिट टू BR टू कैश, राइट. बाय डेबिट मान लो हमारा जो है वो 1000 का बिल है और 50 रुपीज हमने नोटिंग चार्जेस पे किए, तो हम एंट्री करेंगे बाय डेबिट 1050 टू BR 1000 टू कैश 50 रुपीज. सो द एंट्री विल बी मेड बाय डेबिट टू BR टू कैश. और इन द बुक्स ऑफ वाई, ड्रॉई की बुक में एक ही एंट्री होगी बेटे चारों केसेस में, चाहे वो रिटेन बाय एक्स है, चाहे वो बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक है, चाहे वो आपका एंडोर्समेंट है या बिल सेंट फॉर कलेक्शन है. वाई की बुक में एक ही जर्नल एंट्री होगी डिसऑनर्ड की सभी केसेस में, और वो एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, राइट. तो वाई की बुक में एक ही एंट्री होगी सभी केसेस में, लेकिन एक्स की बुक में एंट्री चेंज होती चली जाएगी, राइट. सीट वेरी केयरफुली. अगर बिल अपने पास रखता है तो वाई डेबिट टू BR टू कैश. चारों केसेस में एंट्री बताएंगे बेटे आपको. अगर बिल उसके अपने पास है तो वाई डेबिट टू BR टू कैश. अगर बिल बैंक से कैश करा है तो वाई डेबिट टू बैंक, राइट. जो केस है बस वही नीचे आता चला जाएगा. अगर बिल बैंक से कैश कराया है तो वाई डेबिट टू बैंक, और अगर बिल जेड को एंडोर्स कर दिया है तो वाई डेबिट टू जेड, राइट. बिल्स प्लस नोटिंग चार्जेस, इसमें अमाउंट क्या आएगा बेटा? बिल्स प्लस नोटिंग चार्जेस. और अगर बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा है तो वाई डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, राइट. सीट वेरी केयरफुली वंस अगेन. बिल डिसऑनर्ड मीन्स कैंसिलाइजेशन ऑफ बिल, और बिल कैंसिल कब होता है? अगर बी इज अनेबल टू पे, और बिल को हमें कोर्ट से कैंसिल कराना पड़ता है, इसलिए हमें कुछ नोटिंग चार्जेस भी पे करने होते हैं. तो अब आपको चारों केसेस में जर्नल एंट्री बताएंगे बेटे किस तरह से एंट्री होती है डिसऑनर्ड की. अगर बिल ड्यू डेट को अगर बिल एक्स के पास है तो वो एंट्री करेगा बाय डेबिट टू BR टू कैश, राइट. और वाई की बुक में एक ही जर्नल एंट्री होगी सभी केसेस में, BP अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स. इसके बाद अगर बैंक में भेजा जाता है कलेक्शन के लिए तो एंट्री होगी बाय डेबिट टू बैंक अकाउंट. अगर बैंक से डिस्काउंट कराया बिल तो बाय डेबिट टू बैंक अकाउंट. अगर जेड को एंडोर्स कर दिया बाय डेबिट टू जेड, और अगर बिल सेंट फॉर कलेक्शन है तो बाय डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट. सो डिसऑनर ऑफ बिल की बेटा एक ही क्वेश्चन में सभी केसेस आ जाते हैं, वो क्वेश्चन हम करेंगे. लेट अस टेक द एग्जांपल नंबर 26. इन दिस एग्जांपल नंबर 26, अमर ड्रू ए बिल rupees 5000 on Bihari and the bill is dishonored on the due date. We have to pass the journal entry in both of the party in the following cases.
अलग अलग केसेस में हमें एंट्री करनी है। सबसे पहले हम बिल लिखने की एंट्री करेंगे। हमने बेटे यहाँ पे 2 बुक्स बनाई हैं, बुक्स ऑफ अमर एंड बुक्स ऑफ बिहारी। अमर इज द ड्रॉयर एंड बिहारी इज द ड्रॉयर। सबसे पहले अमर ने बिहारी के ऊपर बिल लिखा और बिहारी ने एक्सेप्ट किया 5000 का। सो बिल लिखने की एंट्री होगी फॉर द एक्सेप्टेंस रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेंस गिवन। एंट्री इज बीआर अकाउंट डेबिट टू बिहारी ₹5000 फॉर एक्सेप्टेंस रिसीव्ड एंड बिहारी की बुक में अमर डेबिट टू बीपी ₹5000 acceptance given. Now the case number 1. In the case number 1 is if Amar retained the bill till the due date and paid routing charges ₹40. ड्यू डेट को बिल अमर के पास है और बिल डिसऑनर्ड हो गया और अमर ने ₹40 नोटिंग चार्जेस पे किए हैं, राइट। तो अमर की बुक में एंट्री होगी बेटे बिहारी डेबिट 5040 टू बीआर अकाउंट 5000 to cash account 40 and the relation is on the due date bill is dishonored and the entry in the books of Bihari is bills payable account debit 5000 noting charges account debit 40 to Amar 5040। तो चाहे कोई भी केस हो बिहारी की बुक में एक ही एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 5000 नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 40 टू अमर 5040। देन कम टू द सेकंड केस। सेकंड केस क्या है बेटे, इफ अमर डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंकर 4900 एंड बैंक पेड ₹40 नोटिंग चार्जेस। अमर ने वो बिल 4900 में बैंक से कैश करा लिया और ड्यू डेट को वो बिल डिसऑनर्ड हो गया। तो सबसे पहले हम बैंक में कैश कराने की एंट्री करेंगे। व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक देन द एंट्री विल बी मेड ओनली इन द बुक्स ऑफ अमर। सिर्फ डिसऑनर्ड डिस्काउंट कराने की एंट्री अमर की बुक में होगी, बिहारी की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। तो जब हम बिल को बैंक से कैश कराएंगे डिस्काउंट कराएंगे एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट 4900 डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 टू बीआर 5000। इसके बाद ड्यू डेट आई, ड्यू डेट को बिल कैंसिल हो गया, ड्यू डेट को बिल डिसऑनर्ड हो गया तो दोनों की बुक में एंट्री होगी, अमर की बुक में भी बिहारी की बुक में भी। अमर की बुक में जब बिल डिसऑनर्ड हो गया एंट्री होगी बिहारी डेबिट टू बैंक, वाई डेबिट टू बैंक, वाई कौन है बिहारी, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, राइट। सो बिहारी डेबिट टू बैंक विद 5040 और बिहारी की बुक में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 5000 नोटिंग चार्जेस डेबिट 40 टू अमर 5040। नाउ कम टू द थर्ड केस। थर्ड केस इज इफ अमर एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर चंदर एंड चंदर पेड नोटिंग चार्जेस 40, राइट। थर्ड केस में अमर ने वो बिल चंदर को एंडोर्स कर दिया और ड्यू डेट को वो बिल डिसऑनर्ड हो गया। तो सबसे पहले बेटे हम एंडोर्स करने की एंट्री करेंगे। एंडोर्स करने की एंट्री सिर्फ अमर की बुक में होगी, बिहारी की बुक में नहीं होगी। अमर की बुक में बिल एंडोर्स करने की एंट्री होगी चंदर डेबिट टू बीआर अकाउंट ₹5000। क्या एंट्री होगी बेटे एंडोर्स की, चंदर डेबिट टू बीआर अकाउंट 5000। आफ्टर दैट ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड, राइट। जब बिल डिसऑनर्ड हो गया तो अब बिल किसके पास है, चंदर के पास एंडोर्समेंट हो चुका है। तो एंट्री क्या होगी, वाई डेबिट टू चंदर यानी कि बिहारी डेबिट टू चंदर विद ₹5040 अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, राइट। सो एंट्री इज बिहारी डेबिट टू चंदर और बिहारी की बुक में वही सेम एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 5000 नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 40 टू अमर 5040। देन द फोर्थ केस। इन फोर्थ केस इफ अमर सेंड टू द बैंकर फॉर कलेक्शन, अगर अमर ने वो बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा और वो बिल ड्यू डेट को डिसऑनर्ड हो गया, लेकिन फोर्थ केस में नोटिंग चार्जेस गिवन नहीं है बेटा, राइट। सो विदाउट नोटिंग चार्जेस हम डिसऑनर्ड की एंट्री करेंगे फोर्थ केस में। सबसे पहले बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा, देन द एंट्री इज बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट विद 5000। देन ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड। अब ड्यू डेट को बिल डिसऑनर्ड हो गया लेकिन नोटिंग चार्जेस नहीं है, तो सिंपली एंट्री क्या होगी, बिहारी डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 5000 और बिहारी की बुक में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अमर 5000। सो स्टूडेंट दिस वाज द एंट्री ऑफ डिसऑनर्ड इन ऑल द 4 केसेस। अगर बिल उसके अपने पास है तो बिहारी डेबिट टू बीआर, अगर बिल बैंक से कैश करा लिया तो डिसऑनर्ड की एंट्री होगी। लिसन टू मी वंस अगेन, इन द 4th केसेस द एंट्री ऑफ डिसऑनर्ड, अगर बिल उसके अपने पास है बिहारी डेबिट टू बीआर नोटिंग चार्जेस पे किए तो टू कैश, बिल अपने पास है तो बिहारी डेबिट टू बीआर टू कैश, अगर बिल बैंक से कैश करा लिया तो बिहारी डेबिट टू बैंक इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, बिल प्लस नोटिंग चार्जेस,
अगर बिल चंदर को एंडोर्स कर दिया, बिहारी डेबिट टू चंदर, बिल्स प्लस नोटिंग चार्जेस। और अगर बिल उसने बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा, देन द एंट्री विल बी मेड बिहारी डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। और बिहारी की बुक में सभी केसेस में एक ही एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू अमर। So student, this was the complete question of dishonor of a bill. Now you are able to do your back exercise question including dishonor of a bill, right? This chapter is over now. You have to complete your back exercise question. This is your homework also. Thank you.